जय हिंद दोस्तों। ऊपर जो वीडियो में आप दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें रायपुर नाका ओवरब्रिज की नीचे बनी हुई हैं। मतलब आप अंडर ब्रिज से जैसे निकलते हैं, बीआईटी की दिशा में जाते हैं, तो उस ओवरब्रिज से नीचे से होते हुए आप बीआईटी की तरफ दिशा में जाते हैं। बस उस ओवरब्रिज के नीचे ही दुकानें बनी हैं। लेकिन इन दुकानों को बने काफी साल हो चुके हैं। निगम ने आज तक इसका अलॉटमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग इसको एनओसी नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो जगह है वो निगम की नहीं है, ऐसा जानकारी में आया। ठीक है। और इस एनओसी की वजह से ये दुकानें अभी तक अलॉटमेंट के लिए पड़ी हैं। इनको बने हुए काफी साल हो चुका है। बनाने में, टेंडर करने में, बनाने में पैसा काफी लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो जनता का है ना। मैंने पिछले उसमें भी बताया था, नेता की जेब से पैसा निकलता, अफसर की जेब से पैसा निकलता तो कुछ असर होता। लेकिन जनता की टैक्स का पैसा जैसे चाहे उपयोग करो। और दूसरी खास बात इसमें यह है, आप दुकानों को देखोगे तो दुकानें रोड के साथ लगी हुई बनी हैं। नगर निगम वाले आम नागरिक को मकान दुकान बनाते वक्त 100 शर्तें उसके ऊपर लाद देते हैं। फलाना शर्त का पालन करो, इस शर्त का पालन करो। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये रोड पे बनी हुई दुकानें, अगर ग्राहक को कुछ खरीदना है तो रोड पर अपनी गाड़ी रख करके सामान खरीदने जाएगा। नगर निगम पूरे शहर में पार्किंग के लिए बहुत कवायद करता है। लोगों को पार्किंग के लिए काफी हिदायत देता है। नवनिर्माण कोई भी बिल्डिंग परमिशन लेने जाता है तो पार्किंग के लिए स्पेस बनाया जाता है। तो फिर यहाँ पे मतलब वो नियम कानून जनता के लिए, निगम के लिए कुछ भी नहीं है। जिन विद्वान लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया, फिर उनका उद्देश्य क्या था? एक्चुअल क्या होता है कि टेंडर निकाल दो, काम निकाल दो, काम होगा तो कमीशन बनेगी ना। बिके न बिके क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर मैं कोई दुकान बनाऊंगा और नहीं बिकेगी तो मेरे को असर होगा ना। ये तो जनता के टैक्स का पैसा है। जितनी भी वहां पे 6-7 दुकानें हैं, सालों से पड़ी हैं। अगर खुद की, जैसे महापौर बाकलीवाल जी की खुद की दुकान होती तो क्या होता? तो असर होता। आयुक्त लोकेश चंद्राकर जी की खुद की दुकान होती तो असर होता। खुद की जेब से पैसा खर्चा होता तो असर होता। लेकिन ये तो जनता के टैक्स का पैसा है ना, जैसे चाहे उड़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट बनाने के समय किसी विद्वान ने ये सोचा नहीं कि रोड पे दुकानें बना रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि पीडब्ल्यूडी की जगह उसकी एनओसी की जरूरत पड़ेगी। एनओसी दूसरे देश से लेना है क्या? और जगह वो वहां पे अगर सही नहीं थी तो फिर बनाए क्यों? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लाखों रुपए खर्च हुए किससे वसूल करेंगे? तो आप ये सोचो कि बस बन गया, पैसा निकल गया, खजाने से पैसा निकल गया, बट गया, कमीशन बट गई, हो गया। उद्देश्य यही है। बिका ना बिका क्या लेना देना। हमको, हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को कमीशन से मतलब है। बिका नहीं बिका क्या लेना देना। हकीकत यही है। अगर ऐसा नहीं है तो सालों से ये दुकानें ऐसी क्यों पड़ी हैं? इसका जवाब किसी के पास है? पीडब्ल्यूडी, मैंने बताया ना, कोई दूसरे देश का विभाग है। क्यों नहीं अनुमति मिल रही है? क्योंकि वो बने ही गलत है, बिना अनुमति के बने हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जनता सिर्फ वोट नहीं देती है, उनको उसकी वसीयत लिख के देती है। वोट के रूप में वसीयत लिख के देती है। जैसे केंद्र में भाजपा सरकार है, बहुमत है, जिस कंपनी को चाहे बेच दो, बेचते आ रहे हैं। कैसे बेचते आ रहे हैं? तो जनता ने तो वोट दिया। जनता को तो ये नहीं पता था कि कंपनियां बेचेंगे, लेकिन हो तो रहा है। तो उसका सार क्या है? नेता ही एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास पूरे देश की वसीयत है।
वो जो चाहे जब चाहे जो कर ले, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर अपनी जेब भर ले। सार यही है। चाहे वो पार्षद हो, वो पार्षद कांग्रेस और भाजपा के पार्षद जो दुर्ग भिलाई में नगर निगमों में बैठे हैं, दुर्ग नगर निगम में कितने विद्वान पार्षद बैठे हैं जो इस जगह पे दुकान बनाने के लिए अनुमति दे रहे थे प्रोजेक्ट के समय। बताए ना, धंधा है कांग्रेस भाजपा के लिए। ये जो राजनीति है ना, धंधा है, धंधा। कांग्रेस की दुकान, भाजपा की दुकान, धंधा है दोनों में। मतलब ना भाई, विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष इसलिए होता है कि वो सत्ता पक्ष के कामों पर नजर रखे। लेकिन क्या है, मेरे काम पे तुम चुप रहना, मेरे भ्रष्टाचार पे तुम चुप रहना, तुम्हारे भ्रष्टाचार पे मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मिल बांट कर खाएंगे, जनता को बनाएंगे, यही सार है। अगर नहीं तो ये 5-7 साल, मेरे ख्याल से आराम से 5-7 साल से ज्यादा हो गया इन दुकानों को बने हुए। इन दुकानों को 5-7 साल अगर हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तय कौन करेगा? जो एमआईसी के मेंबर है, महापौर सामान्य सभा में पास हुआ हो, चाहे बाकलीवाल जी के कार्यकाल का हो या चंद्रिका चंद्राकर मैडम के कार्यकाल का हो, पहले भाजपा अभी कांग्रेस, फर्क क्या है? बताया ना, फर्क तब तक असर नहीं होगा जब तक खुद की जेब से पैसा नहीं जाएगा। तो बात वहीं पर आती है कि पैसा तो जनता की टैक्स का है और जनता तो व्यस्त है, जनता लाइन में लगी हुई है। आधार कार्ड को लिंक करना है, पैन कार्ड को लिंक करना है, वोटर आईडी को लिंक करना है, राशन कार्ड को लिंक करना है। तो जनता समझे, जनता जाने, अच्छा बुरा खुद पहचाने। जनता ही हमारे देश के नेताओं को सुधार सकती है, लेकिन जनता व्यस्त है, बाकी सब ठीक है।